कंटिन्यू करना है। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम का जो फर्दर हम लोग पढ़ रहे थे, हमने ये सब पीछे पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था। अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो इनमें तो ज़रूर जो है मेरा नंबर यहाँ नीचे मेंशन है, इवन कि आप यहाँ कमेंट करके भी जो है मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और भी अगर कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्रेसिडेंशियल पावर जो है वो क्या होती है और किस तरीके से वो इस पे कर रहे होते हैं, अपना काम किस तरीके से वो बनाते हैं किसी भी एक्ट को, सॉरी ऑर्डिनेंस को। ठीक है, प्रेसिडेंट हमेशा ऑर्डिनेंस बनाता है और कोर्ट जो है वो हमेशा एक्ट बनाता है। ठीक है, लॉ बना देता है वो। ठीक है, ऑर्डिनेंस मुख्तलिफ यहाँ पे एग्जांपल दी हुई हैं। द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डिनेंस 1999, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शनल ऑर्डिनेंस 2002। ये मुख्तलिफ किस्म के क्या बना दिए गए हैं, कुछ ऑर्डिनेंस बना दिए गए हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास मौजूद है कोड स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कोड स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से काम कर रहा होता है। क्लियर है। अब हमें इसमें जो है वो ज़रा थोड़ी सी तफसील से बात करनी है, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, आपको एक अलग वीडियोस में जो है मैं क्या कर दूंगा, सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो लिखे हुए जस्ट शेयर कर दूंगा, ताकि आप क्या करें वहाँ से अपने इन सवालों को अच्छे से याद कर लें, जो इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन आंसर्स हैं। अदरवाइज़ आप बाकी पूरी बुक तो पढ़ ही रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर ज़रूर निकलेंगे। और जब पेपर पास कर लें तो मुझे ज़रूर जो है वो इस पे बताएं कि भाई आपने पेपर पास कर लिया है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है जी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 8 पर, कोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्तलिफ़ किस्म से बना दिए गए हैं। इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर अब तक जो है मुख्तलिफ़ कोर्ट्स को क्या कर दिया गया है, बना दिया गया है। सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं वो फेडरल और प्रोविंशियल होते हैं, फिर उसके नीचे जो है वो तहसीलें आ जाती हैं, उससे नीचे जो है वो जो कहते हैं ना मुख्तलिफ़ किस्म के जो गांव वगैरह में जो फ़ैसले किए जाते हैं, उस सब के भी जो है ना वो कोर्ट भी इसमें शामिल होते हैं। बेसिकली हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 4.2 से पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास जो है वो कोर्ट की जो दो बड़ी एग्जांपल्स मौजूद हैं वो आपके पास होती हैं, एक सिविल कोर्ट, ठीक है, दूसरी आपके पास होती है कौन सी, क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्ट 1898 आर्टिकल 227 में जो है क्या किया गया है, क्रिमिनल कोर्ट जो है वो ऑर्डिनेंस बनाया गया सिविल कोर्ट का 1962 में। सिविल कोर्ट में बेसिकली जो है हम क्या डील कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ घरेलू झगड़े, जायदाद का बंटवारा, इस सब की चीज़ें जो हैं वो घरेलू मामलात को क्या किया जा रहा होता है, सिविल कोर्ट में डिस्कस किया जा रहा होता है। क्रिमिनल कोर्ट में जो है मर्डर, ऐसे देखें, पहले तो बात समझ लें कौन सा जो जुर्म है वो सिविल कोर्ट में आता है, कौन सा जुर्म जो है वो क्रिमिनल कोर्ट में आता है। जहाँ पर पब्लिक में खौफ व हरास फैला, वो तमाम केस जो हैं वो कहाँ जाएंगे, क्रिमिनल लॉ में जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह ना करे किसी का जो है वो बच्चा किडनैप कर लिया, बाकी सारे डर गए, खौफ हरास फैल गया, एक को कत्ल कर दिया गया, खौफ हरास फैल गया, डकैती हुई, चोरी हुई, क्या वो खौफ हरास फैल गया। इन तमाम तर चीज़ों पे जो फैसले किए जाते हैं वो कहाँ किए जाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में किए जाते हैं। लेकिन जो घरेलू डिस्प्यूट होते हैं, तलाक के हो गए और इस टाइप के जितने भी जो है ना वो चीज़ें हैं, वो सब आपके पास क्या कहलाती हैं, प्रीसीडिंग्स सिविल कोर्ट्स में ये सारी चीज़ें जा रही होती हैं। फिर आपके पास जो है क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा पावर रखती है और सबसे ऊपर आती है। ठीक है जी। इसमें जो हैं कितने आपके पास जो है वो टोटल फिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 31 हैज़ फिक्स द नंबर ऑफ जजेस एट 17, दैट इज़ चीफ जस्टिस एंड 16 जजेस। ठीक है जी। क्या हुआ है, पार्लियामेंट में जो है क्या बना दिया गया है कि हमारे पास जो है वो क्या मौजूद होंगे, जजेस मौजूद होंगे, और उनकी तादाद क्या होगी, 17 होगी। ठीक है जी। अब इस 17 की तादाद में एक चीफ जस्टिस होगा और नीचे उसके साथ 16 और सीनियर जजेस क्या होंगे, शामिल होंगे। क्लियर है। अच्छा जी। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है आपके पास अभी भी कोई एक अमेंडमेंट लाई गई है, मैं आपको डेट जो बता चुका हूँ, आज डेट जो है वो 9 मई है, मे भी शायद 10 हो, लेकिन बहरहाल क्या है कि आपके पास अभी भी अमेंडमेंट लाई गई है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। आप लोग चाहें तो उसको ज़रूर सर्च कीजिएगा। अमेंडमेंट इस के सुप्रीम कोर्ट में जो है अस खुद नोटिस का जो तरीका है उसको थोड़ा सा तब्दील करने के लिए
मामले जो हैं वो क्या किए गए हैं, लाए। तो अमेंडमेंट जो है वो की जा रही होती है बाय पार्लियामेंट, ठीक है, नेशनल असेंबली और सेनेट की तरफ से। जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा था कि किस तरीके से कोई एक्ट बनता है, उस तरीके से क्या किए जा रहे होते हैं, चेंजेस लाए जा रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर हम पढ़ने जा रहे हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो आपके पास क्या होता है कि ये आपकी टेरिटरी यानी एक सूबे के अंदर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो कोर्ट है वो क्या कहलाता है, हाई कोर्ट कहलाता है। क्लियर है। हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके अंदर जो फिक्स नंबर है वो आपके पास इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि अच्छा एक बात मैं बता दूं, कराची और पाकिस्तान के सिंध के लिए एक हाई कोर्ट अलग है, इसी तरीके से आपके पंजाब के लिए अलग है, और केपी के हर सूबे के लिए अलग अलग हाई कोर्ट है। लेकिन पंजाब वो वाहिद शहर है जिसमें एक हाई कोर्ट लाहौर में मौजूद है और एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद में मौजूद है। इसका फ़र्क क्यों है कि कैपिटल के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद इज़ अ कैपिटल, वहाँ पर मुख्तलिफ मामलात जो हैं वो क्या करने होते हैं, टैकल करने होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकली भी और कैजुअली भी। तो क्या किए जाते हैं, इस सूबे के जो नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट्स वगैरह के मामलात हैं वो कहाँ भी जैसे लाहौर कोर्ट, पॉलिटिकल जो तमाम मामले होते हैं वो आ जाते हैं कहाँ पर, इस्लामाबाद कोर्ट में। तो ये डिपेंड करता है कभी इस्लामाबाद में कभी लाहौर में, तो क्या कर रहे होते हैं, अलग अलग तौर पे इसको रख कर यूज़ किया जा रहा होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि जैसी ज़रूरत हो उस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे कुछ जजेस के नाम लिखे हुए कि इतने जज हैं, इतने एडवोकेट हैं, इतने एक्सपीरियंस के बाद वो जज बन जाएगा। क्या लिखा हुआ है, 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट, ठीक है, ये लास्ट लाइन में यहाँ पर मौजूद है, 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। आप क्या कर सकते हैं, 10 ईयर ऑफ सर्विस एज एन सिविल सर्वेंट, किसी भी कानून एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, लेकिन क्या कानून से थोड़ी सी मुंसलिक होना चाहिए। आप जो है वो 3 साल से एक स्कूल में टीचर हैं, आप जाके फैसला करें, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कानून से मुंसलिक होने चाहिए। इंक्लूडिंग 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ जुडिशियल ऑफिसेज, कि आपने 10 साल जो है वो किसी भी लॉयर के साथ जो है वो क्या किया हो, वक्त गुजारा हो, ठीक है। तो इन एक्सपीरियंस के साथ आप क्या बन सकते हैं, हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वालिफिकेशन है, ये आपकी डिग्री के अलावा की कुछ क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। द हाई कोर्ट सुपरवाइजेज कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट या अदर, जो इससे नीचे कोर्ट आता है। देखें, मैंने आपसे कहा जो पीछे सिविल कोर्ट थे, से अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया तो सिविल कोर्ट क्या है, बाइंड है। ये बात मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके पास ऑन पेज नंबर कहाँ पर है, ऐसे ही अभी इसमें आगे आ जाएगी ना, यहीं पे आखिरी वाले पेजेस पे हैं ये आपके पास, बाइंडिंग प्रोसीडिंग पेज नंबर 15 पर मौजूद है। तो यहाँ ये तफसील से बात आ जाएंगी, तो फिर मैं इसको कह सकूँगा भाई पीछे आपने सुनी हुई है। अच्छा जी, हाई कोर्ट ने अगर कोई फैसला कर दिया तो सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स क्या हैं, उसके पाबंद हो गए हैं कि उन्होंने भी यही फैसला सुनाना है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला कर दिया है तो हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट और उसके नीचे क्रिमिनल कोर्ट, तीनों जो हैं वो क्या हैं, बाइंड है कि उन्होंने भी यही फैसला सुनाना है। अब आपके पास आते हैं क्या, फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट जो हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, वो इस्लामिक लॉ को देखने के लिए जो है वो क्या बनाई गई है, कोर्ट बनाई गई है, कि कहीं पार्लियामेंट जो है कोई ऐसा फैसला तो नहीं सुना रही जो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ इस्लामिक स्टेट जिसमें क्या हो, कानून की पासदारी और इस्लाम के मज़हब की क्या की जाएगी, पैरवी की जाए। तो अगर जो पार्लियामेंट है वो इस्लाम से मुनाफी कोई लॉ बना रही है तो उसको वहाँ रोका जाए। ये किसका काम है, फेडरल शरीयत का काम है कि इस कोर्ट का, कि ये इसको रोके, ठीक है। इसी तरह अभी रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो अभी ये हमारी एक पार्टी है जिसका नाम है जमात इस्लामी, आई गेस, उसने जो है क्या किया था, फेडरल शरीयत कोर्ट में 10 साल अपना केस लड़ने के बाद क्या बनाया, सूद फ्री सिस्टम बनाया जाए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल क्या उसने कोशिश की अपनी, ठीक है। तो इसमें जो है मुख्तलिफ 18th अमेंडमेंट आई, 19, तो 19 दफ़ा क्या आ चुकी है अभी तक, इसमें चेंजेस आ चुके हैं, अमेंडमेंट आ चुके हैं। इसमें जो है वो मुख्तलिफ लोग जो हैं वो नामज़द होते हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं इसमें क्या किए जा रहे होते हैं, अपॉइंट करते हैं। चीफ़ जस्टिस का काम है कि वो क्या करें, फेडरल शरीयत कोर्ट के जो जजेस हैं उनको बनाएं, ठीक है। इन केस ऐसा हो कि कोई कोर्ट ने कोई गलत फैसला सुना दिया है, लेकिन कौन सा कोर्ट, ये बड़ी बात समझने की है। एक कोर्ट आपके पास सिविल है, एक कोर्ट क्रिमिनल है, ठीक है। फिर हायर और शरीयत, देखिए हायर और शरीयत का जो लेवल है वो बिल्कुल इक्वल है। अगर हाई कोर्ट ने कोई फ़ैसला सुना दिया है तो फेडरल शरीयत कोर्ट का भी वही फ़ैसला है,
ठीक है, बाइंड नहीं है, लाजिम नहीं है, लेकिन जब वहाँ केस लड़ चुके हैं तो यहाँ लड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको ऊपर जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। जैसे मैंने कहा कि आप सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट में अगर कोई फ़ैसला हो जाएगा तो कहाँ जाना पड़ेगा, आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, यहाँ आते आप, ठीक है। लेकिन जब आपने यहाँ पर कोई केस लड़ा, हारे या जीते, तो आप यहाँ नहीं जा सकते, आपको कहाँ जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ अपनी उम्मीद रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, इक्वल है, इन दोनों की पावर्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा कि दोनों जो हैं क्या करेंगे, अपने अपने जगह पर, अपने अपनी तौर पर क्या रहेंगे, पावरफुल रहेंगे। इनमें जो है मुझे जो यहाँ तक याद आ रहा है 8 जजेस की जो है वो टीम होती है, जो इस पे जो है वो क्या कर रही होती है, काम कर रही होती है, और मुख्तलिफ शरीयत पे मबनी जो है वो क्या करती हैं, लॉ को देखती हैं कि क्या ये शरीयत पर हैं भी कि नहीं, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो वही दोबारा आ जाता है यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो हैं वो वही सिविल कोर्ट जो हैं एक आपके पास, और सिविल कोर्ट के बाद जो है आपके पास यहाँ पर दूसरी जो चीज़ है वो है क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है जी। वही दोनों चीज़ें आपके पास ये आ गई यहाँ, सिविल कोर्ट, और नीचे आ गई क्रिमिनल कोर्ट। दो किस्म के जो हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर फेडरल शरीयत कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसकी भी क्या हैं, दो क्लासिफिकेशंस हैं, राइट। अच्छा जी, इनमें भी जो है वो मुख्तलिफ जो हैं क्या बना दिए गए हैं, अलग अलग जो है ना वो सेशन बना दिए गए हैं। एक सेशन कोर्ट अलग कर दिया गया है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अलग हो गए हैं इनमें, फिर ठीक है, नीचे जाते जाते ये क्या हो जाएंगे, टूटते चले जाएंगे और छोटे छोटे होते चले जाएंगे, ठीक है। मैजिस्ट्रेट की जो अदालतें हैं वो अलग कर दी गई, तो छोटी छोटी करके इनको अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आते हैं स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स का मकसद होता है कि कोई ख़ास बातों को क्या किया जाए, टैकल किया जाए, स्पेशल सिचुएशंस को क्या किया जाए, टैकल किया जाए। बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए जो है वो बैंकिंग कोड एक अलग बना हुआ है, इसी तरह जो है इनकम टैक्स अपील के लिए जो है एक कोड अलग है, ठीक है। फिर ड्रग्स वगैरह, नारकोटिक्स वगैरह के लिए जो है वो कोड अलग है, टैक्सटेशन के लिए और स्मगलिंग के लिए ये कोड जो हैं फैसले करने वाले ये अलग हैं, ये सिर्फ इन्हीं का काम करेंगे, ठीक है। ये आपके ये नॉर्मल कोर्ट में जाके इस पे बहस नहीं हो रही होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी का कोड बना हुआ है, आर्मी के मामला को टैकल करेगा, क्या है वो, स्पेशल कोड है, आर्मी के मामले को टैकल करेगा वो सिर्फ। अब इसी तरीके से ये अपने टेररिस्ट के लिए जो है वो कोड बनाए गए हैं, तो वहाँ पर जो है वो टेररिस्ट को टैकल किया जाएगा, तो उनके कोड जो हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये तमाम तर बातें क्लियर होंगी। फिर सर्विस, नेक्स्ट आपके पास जो मौजूद है वो है सर्विस ट्रिब्यूनल। सर्विस ट्रिब्यूनल जो है वो बेसिकली आपको इस तरीके से आता है, यहाँ पे मौजूद है, तो किस तरीके से होता है, ये तमाम तर बातें बताता है कि कौन इंडिपेंडेंट है और कौन जो है वो क्या कर रहा होता है, किस कोर्ट के नीचे आ रहा होता है। तो अब हम यहाँ इसको देखते हैं। सबसे पहले आपके पास मौजूद है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा, सबसे पहला काम करेगा कि वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, अगर इसने कोई फ़ैसला किया तो ये बाइंड है, फिर ये भी बाइंड है, सब बाइंड है, यही फ़ैसला जो है वो क्या करना है, यूज़ करना है। लेकिन इन केस इसने कोई फ़ैसला दिया तो आप जाके कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या कर देंगे, अपील कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, जो है वो हाई कोर्ट में चले जाएंगे, फिर डिवीज़नल जो है वो ब्रांच अगर हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन बहरहाल डिवीज़नल कोर्ट में चले जाएंगे, फिर कहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो डिपेंड ऑन कि आप कहाँ पर जो है जाकर अपने मामलात को टैकल करें, ठीक है। फिर आपके पास जो है यही बातें जो हैं वो कहाँ हैं, ऑन नेक्स्ट पेज मौजूद हैं, ठीक है। वही आपके पास जो है वो सबसे ऊपर हाई कोर्ट जो है। अच्छा, इसमें एक बात लिखी हुई है कि 25 लैक्स, अगर सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 25 लाख के नीचे नीचे के मामलात के किए जा रहे होते हैं, टैकल किए जा रहे होते हैं, इससे ऊपर के पैसों के मामलात वो कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट से फिर वो डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। इसके अलावा इन पर कोई डिसीजनल नहीं होगी सेटिंग। फिर हम इसमें एक दूसरी एग्जांपल भी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं, फिर सेशन कोर्ट हैं, असिस्टेंट सेशन कोर्ट हैं, फिर क्या हैं,
मैजिस्ट्रेट की जो हैं वो क्या हैं, अदालतें, कोर्ट्स वगैरह जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, इसमें काम कर रहे होते हैं। तो ये कुछ एक इन्होंने सीक्वेंस बताई हुई है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल यहाँ आप मैजिस्ट्रेट की अदालत में आए, यहाँ आपके खिलाफ फैसला हुआ, आप कहाँ चले जाएं, असिस्टेंट सेशन कोर्ट में चले जाएं, ओ सॉरी, यहाँ से निकल के आपको जाना पड़ेगा या तो सेशन कोर्ट में या तो हाई कोर्ट में। क्लियर है, ये असिस्टेंट में नहीं जा सकते, यहाँ चले जाएंगे या फिर ऊपर चले जाएंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के बाद अगर ये ब्रांच डिवीजनल या फिर जो सूबाई जो होती हैं इसमें कोर्ट्स होते हैं वहाँ चले जाएं, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना जो है वो डिस्कशन करें। ठीक है जी। फिर आपके पास जो है वो क्या होता है, हमने पीछे तफसील से बात करी है सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में, हिस्टोरिक सोर्सेज जो पीछे चलते चलते चले आ रहे हैं। इंग्लैंड में जो है वो क्या, एक तरफ एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखा गया कि भाई वो एक बंदा जा रहा है, उसे पता नहीं है कि गाड़ियाँ भी चलनी चाहिए इस वक्त या गाड़ियाँ भी चल रही हैं, वो अब बेध्यानी में चला गया और एक्सीडेंट हो गया, चले हो गया। फिर हमने दूसरे दिन देखा सेम कंडीशन, तीसरे दिन सेम कंडीशन, चौथे दिन समझा गया यार यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए जिसपे लोगों को क्या हो, पता चले कि मैं आ रहा हूँ या वो गाड़ी आ रही है। ठीक है, तो क्या भाई हेडलाइट लगा दी कि भाई वो रोशनी हो ताकि सामने वाले को भी दिखे, या सिग्नल्स लगा दिए गए कि भाई रोशनी से लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि भाई सामने भी गाड़ियाँ हैं। इसी तरीके से हमने देखा कि ये एक अजीब सा एक कट बना हुआ है, जैसे ही लोग इस पर अपना गाड़ी टर्न करते हैं एक्सीडेंट हो जाता है। इस बात को समझा गया और क्या बना दिया गया, कोड बना दिया गया। अब ये देखा गया कि भाई वो एक फ़लानी गाड़ी है, उस गाड़ी की आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि लोग उससे परेशान हो जाते हैं, कि भाई क्या बना दिया गया, एक लॉ बना दिया गया, एक जो है वो सोर्स बना दी गई कि इस जो फ्रीक्वेंसी है इससे ज़्यादा की वॉइस की जो गाड़ियाँ हैं वो बैन है, अब उसका इस्तेमाल नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस जो है वो क्या करेगी, पकड़ती फिरेगी कि भाई आप इस गाड़ी को यूज़ नहीं कर सकते। ये तमाम मामले क्या होते हैं, हिस्टोरिक सोर्सेज से बनते हैं। फिर आपके पास जो है वो कॉमन लॉ है। कॉमन लॉ इक्वालिटी पर है कि भाई वो आपने जो है वो क्या करना है कि जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो जो है आपको जो है वो इजाज़त होगी कि आपका एक शनाख्ती कार्ड बनेगा, आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। ये वो बहुत बिल्कुल कॉमन लॉज हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। फिर आती है इक्विटी। इक्विटी जो है वही हमने जैसे बात करी कि आपके जो है वो देखें, अगर कोई शख्स जो है वो आपको भरी महफिल में जो है वो क्या लगा दे कि भाई आपकी इंसल्ट कर दे, कैमरे पे इंसल्ट कर दे और जगह पर जो है वो कोई इंसल्ट कर दे, तो आप इससे ये कह सकते हैं कि आपको इसका हक नहीं है। ठीक है, लॉ आपको इसकी इजाज़त नहीं देता। आप उस पर बासानी केस करके जो है लड़कर और बाकी सारे काम कर कर आके वो केस जीत कर जो है उसको पनिश कर सकते हैं। क्यों, मोरालिटी जो थी उसने अच्छी नहीं दिखाई, अच्छे तरीके से जो है क्या नहीं किया, काम नहीं किया, बराबरी नहीं रखी। तो हमें क्या रखनी है, यहाँ पे बराबरी रखनी है और ऐसे डैमेजेस से बचना है जो आपको जो है वो पर्सनल तौर पर क्या करें, स्पेसिफिक वे में जो है वो क्या करें, डिस्क्राइब कर रहे हो या ख़राब कर रहे हो, इस तरह के तमाम मामला से बचना है। फिर हमारे पास जो हैं वो लॉज हैं जो हमें कुरान ने दिए अल्लाह ताला की तरफ से, और सुन्ना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए अमाल ने हमें बताया कि ये क्या होंगे, इनके तरीक़ेकार होंगे। अगर जंग के लिए उकसाया जाएगा तो जंग भी होगी, और अगर जंग आप खुद कर रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या रहेंगे, पोलाइट रहेंगे। ठीक है, आप वसल्लम ने जब मक्का फ़तह किया तो वो अपने घोड़ों के साथ आते रहे, और क्या हुआ, तमाम लोगों ने अपने हथियार डाल दिए और आपने उन सबको माफ़ कर दिया। तो क्या बताया गया, ये भी बताया गया कि अगर मज़लूम जालिम के गुनाह या जालिम की चीज़ें माफ़ कर दे तो क्या कर दिया जाए, उसको माफ़ कर दिया जाए, सज़ा ना दी जाए। कि यकीनन फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर एक्स के जो है वो किसी रिलेटिव को जो है वो तकलीफ़ पहुंचाई गई मिस्टर जेड की तरफ से, तो और मिस्टर वाई जो हैं वो क्या हैं, एक्स के रिलेटिव हैं, या एक्स ने क्या कर दिया, उसको जेड को माफ़ कर दिया, तो वो केस वहाँ ख़त्म हो जाएगा, कोई आगे फ़ैसला उस पर नहीं होगा, क्योंकि क्या हो गया, दोनों मामलात आपस में इख्तिताम पजीर हो गए। अब देखें, कुरान ने भी बहुत सारे क्या बताए गए हमें, तरीक़ेकार बताए गए कि ये तरीका जो है वो अपनाया जाएगा, इस तरीके से इज्तनाब किया जाएगा, इस तरीके पे सज़ा है, इस तरीके पे जज़ा है। क्लियर।
कि आप अगर लोगों की भलाई करेंगे आपके लिए फ़ायदा है, आपके लिए जन्नत है, आपके लिए फ़वाइद हैं, नुकसान करेंगे आपके लिए गुनाह है। तो कुरान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन उसके बावजूद अगर किया जाएगा तो क्या होगा, कोर्ट उसको अपने लिए क्या बना लेगा, पार्ट ऑफ लॉ बना लेगा कि ये हमें हमारी कुरान और सुन्नत ने बताया है कि हम इससे भी क्या कर सकते हैं, लॉ को बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? आई होप। नहीं है किसी को क्लियर तो नीचे कमेंट में बता दे, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल मैं आपको ये 1-2 दिन में जवाब ज़रूर दे दूँगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास है इजमा और कयास। इजमा और कयास जो है वो कुरानी आयत हैं, कुरानी ट्रेडिशन हैं, जिसका मतलब होता है इसको मेजर करना, इक्वालिटी को मेजर करना, बराबरी को देखना कि किस तरीके से मामलात जो हैं वो एक तरफ जाएं। देखें यहाँ पर आपके पास सबसे पहले इजमा है, इजमा और कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस होता है इत्तेफाक राय। इत्तेफाक राय से किया हुआ एग्रीमेंट जो है अगर कोई उसको तोड़ेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में बड़े क्लियर अल्फाजों में बताया है। ठीक है कि हमें क्या करना है, उसको पूरा करना है जो हमने मुआहिदा किया है। ठीक है। अच्छा, इसमें नीचे एक लास्ट लाइन लिखी हुई है, बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, वॉट एवर द मुस्लिम होल्ड टू बी गुड इज़ गुड बिफोर अल्लाह। ठीक है। तो बहरहाल आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर कयास मौजूद है, तो ये ज़रा इस्लामिक लेक्चर बन जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करें। कयास आपके पास जो है वो क्या है, वो एग्रीमेंट्स हैं या वो कुरानिक ट्रेडिशनल हैं, टैक्सेस हैं जिससे हमने क्या निकाले। लेकिन देखो कुरान में लिखी हुई बातें तो बिल्कुल वाज़ेह हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन सुन्नत में कभी कभी होता है कि कुछ लोगों में इख्तलाफ होता है कि ये इस तरह है भी कि इस तरह नहीं है। इन तमाम वजूहात की बिना पर आज हमारे सामने जो है वो मुख्तलिफ़ फ़िरके मौजूद हैं। हर कह रहा है कि ऐसा है और वैसा नहीं है। बहुत सी जगह जो है वो क्या रखते हैं, इत्तेफाक राय रखते हैं, कंसेंसस रखते हैं, लेकिन बहरहाल क्या होता है कि भाई ये इसको नहीं मानता, वो उसको नहीं मानता। तो सब ने अपनी क्या बना ली, 1.5 इंच की मस्जिदें अलग अलग बना ली। अच्छा यही होना चाहिए? अच्छा, हम अपने अपने दिलों में सब यही कहते हैं कि एक होना चाहिए तो ही बेहतर है, लेकिन एक होने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है। तो बहरहाल दिल से एक होने की कोशिश करें। क्या, मुझे तो पता है और आप वसल्लम की जो है वो तलकीन भी है कि वक्त बुरे से बुरा होता चला जाएगा, कि क़यामत से पहले का वक्त जो है वो मज़ीद बुरे से बुरा होता चला जाएगा। लेकिन बहरहाल दुआएं यही हैं, कोशिशें यही हैं कि आप इसको बेहतर बना लें। फिर हमारे पास जो है वो बाइंडिंग्स आती हैं। बाइंडिंग्स का जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था आप लोगों के साथ कि बाइंडिंग्स जो हैं वो क्या हैं, 2 किस्म की बाइंडिंग्स हैं। एक बाइंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं, प्रीसिडेंट है। बाइंडिंग प्रेसिडेंट क्या होते हैं, अगर हायर कोर्ट ने, हायरार्की ऑफ कोर्ट ने फैसला सुना दिया कोई भी, उसको क्या किया जाएगा। अच्छा, मैंने किस्म इजमा बता भी दिया लेकिन मैं इजमा पे आया नहीं। तो बेसिकली यहाँ ये इजमा और कयास जो है वो मौजूद हैं, इनको ज़रूर एक नज़र देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं बाइंडिंग प्रोसीडिंग्स की। बाइंडिंग प्रोसीडिंग्स में हमारे पास एक यहाँ मौजूद है और एक यहाँ मौजूद है। क्लियर है? अच्छा, फिर हमने जो है वो बाइंडिंग प्रीसीडिंग को पढ़ना है। तो बाइंडिंग प्रीसीडिंग को पढ़ने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास हायरार्की जो है, कोर्ट की हायरार्की जो है वो क्या हो, सेम हो। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया, हाई कोर्ट बाउंड हो गया कि उसे भी वही फ़ैसला सुनाना है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया, ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट, SUB लिख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जिसमें आपके पास सिविल भी आ जाता है और कौन आता है, क्रिमिनल, दोनों आ जाते हैं। ये क्या हो गया, बाइंड हो गया कि अब मुझे भी यही फ़ैसला सुनाना है, मैं इसके अलावा कोई अनोखा फ़ैसला नहीं सुना सकता। कत्ल का जो मुजरिम है उसको अगर कोर्ट ने फांसी की या उम्र कैद की सज़ा सुनाई तो मुझे भी इन्हीं में से कोई करनी है। क्या रहेगी, बाइंडिंग प्रोसीजर होगा, इसी पर अमल दरामद होगा, वरना फिर कोई मामलात नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी एक प्रोसीजर है, एक होती है फिर इसके बाद परसुएसिव प्रोसीजर्स। परसुएसिव प्रोसीजर में होता है सेम हायरार्की ऑफ कोर्ट क्या करते हैं, जैसे अगर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो फेडरल शरीयत कोर्ट इसको क्या समझ सकती है, परसुएसिव। वो कह सकती है हाई कोर्ट ने अगर यही फैसला सुनाया है तो हम भी ये फैसला, लेकिन बाइंडिंग नहीं है।
लाजिम नहीं है, वो उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। वो कहते हैं कि पहले एक केस आया था सिविल कोर्ट में, ठीक है, सिविल कोर्ट ने उसमें फ़ैसला सुनाया, लेकिन बाद में पता चला क्रिमिनल क्या है वो केस बन रहा है। तो क्रिमिनल केस ने क्या कहा कि जब सिविल कोर्ट ने वो फैसला सुना दिया तो मैं भी उसी को क्या करूँगा, फॉलो अप करूँगा, ठीक है। तो मर्ज़ी होती है इनकी कि वो इसी को क्या कर लें, केस को अपने फ़ैसलों में शामिल कर लें, लेकिन ऊपर वाली बात मैंने बड़े वाज़ेह कह दी, सुप्रीम कोर्ट ने अगर फ़ैसला सुनाया है तो हाई कोर्ट भी उसके लिए जो है क्या है, पाबंद है, और सबॉर्डिनेट कोर्ट भी क्या है उसके उसी फैसले को करने पर पाबंद है। ऐसे जो पाबंदियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी, बाइंडिंग प्रोसीडिंग्स, फिर एक होती हैं आपकी परसुएसिव प्रोसीडिंग, जिसमें क्या होता है, सिर्फ उसको इस हद तक किया रहता है कि मशवरा जो है वो ले लिया जाता है। इसको आप एक मशवरा भी समझ सकते हैं। अच्छा फिर अच्छा जी, ये जो नीचे चार्ट मौजूद है अब हमने इसको पढ़ना है। अच्छा कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसको मैं छुड़वा दूंगा, जो इतने नेसेसरी नहीं होंगे कि उन पे जो है वो आप अपना वक्त लगाएं। दिल चाहे आपका तो एक एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इतने मुश्किल नहीं होंगे। इफ़ अगर नहीं समझ आ रहा तो मेरा व्हाट्सअप भी गिवन है, नीचे मैसेजेस भी गिवन है, आप उससे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं सब पढ़ाने जाऊँगा ना तो एक एक वर्ड पढ़ाऊँगा तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, इसको वक्त बहुत लगेगा। अभी देखें हमारे पास ये पूरा जो चैप्टर है वो 40 मिनट्स में वाइंड अप हो गया। तो अगर एक चैप्टर 40 मिनट्स में हो रहा है तो ये जो 6 चैप्टर की बुक है, मे भी शायद ये आपके मुश्किल से 5 घंटों में ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगर आप जो है इसको 10 दिन भी जो है वो लगातार सुन लें तो आपका क्या होगा, ये पूरा चैप्टर, पूरी बुक ख़त्म हो गई। क्वेश्चन आंसर रिवाइज करें, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें, पेपर देने जाएँ, ठीक है, आसान हो जाएगा ये आप लोगों के लिए। अच्छा जी, हमने पढ़ना है यहाँ नीचे ये पॉइंट जिसमें क्या है, बाइंडिंग्स हैं वही, ठीक है, डॉक्ट्रेन है कि कौन जो है वो बाइंड है किस कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फ़ैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फ़ैसला सुनाया है, क्या लिखा है, ऑल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या है, बाइंड हो गए। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने कोई फ़ैसला सुनाया है तो तमाम सबऑर्डिनेट और प्रोवेंशियल जो कोर्ट हैं वो क्या हो गए, बाइंड हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और अदर हायर कोर्ट्स, क्या कह रहा हूँ कि अगर मैंने कहा बाइंडिंग प्रोसीडिंग क्या है और एक परसुएसिव, बाइंडिंग क्या लाजिम हो गए सिविल कोर्ट के लिए और क्रिमिनल कोर्ट के लिए, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए कि उन्हें यही फैसला सुनाना है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या हो गए, परसुएसिव हो गए। अगर वो कहें कि हाई कोर्ट ने सही फैसला सुनाया है और मैं सुप्रीम कोर्ट भी, मैं भी यही फैसला सुनाऊंगी, कोई मना नहीं है, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो हाई कोर्ट लाजिम, उस पर लाजिम हो गया है कि उसने भी अब यही फैसला सुनाना है। अच्छा फिर फेडरल शरीयत कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट तमाम हाई कोर्ट जो हैं, तमाम सबऑर्डिनेट कोर्ट, दोनों क्या हो जाएंगे आपके, लाजिम हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे कि उन्हें वही फैसला सुनाना है जो फेडरल शरीयत कोर्ट ने सुनाया है। अगर अपील की जा सकती है तो अपील की जा सकती है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि मैं फेडरल शरीयत कोर्ट के इस फैसले से इत्तेफाक रखता है सुप्रीम कोर्ट भी, तो क्या होगा, आपका यही फैसला बरकरार रहेगा। आई होप कि ये चैप्टर्स आपको जो है वो इतना कोई मुश्किल नहीं लगा हो। कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज हैं वो भी एक नज़र देख लीजिएगा। कस्टम्स जो हैं, कस्टम्स बेसिकली जो वो चलती हुई रवायात हैं उनके नाम हैं जिस पे आप जो है वो क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तौर पे ख़ुद को समझ रहे हैं। जैसे कि ई कॉमर्स पे जो धोखाधड़ी वगैरह होती है, इन सब चीज़ों पे देखा जाता है। अच्छा ये कुछ ट्रू फॉल्स यहाँ पे भी मौजूद हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं, हमें इन सब की करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ एमसीक्यूज़ के जो ट्रू फॉल्स ऊपर हैं उनके आंसर्स हैं, लेकिन इनको भी करने की ज़रूरत हमें नहीं है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो इख्तिताम पज़ीर होता है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो है जैसा कि मैंने कहा है आपको कि मैं इसमें एक पेज शामिल कर दूँगा, जो पेज है आपके पास, इसका क्या नाम है, स्टेप इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। या फिर इसमें नहीं होगा तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डाल दूंगा, या शायद इंपॉर्टेंट वीडियो वाली टॉपिक्स में ही डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को एक तरफ ये तमाम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे क्या हो जाएँ, एक तरफ हो जाएँ। लेकिन इसको पढ़ने के तरीके के लिए आपको ये बुक बड़ी ज़रूरी है। कोशिश करें, एक दफ़ा ये आपने लेक्चर सुन लिया है तो अब नेक्स्ट जो है लेक्चर सुनने से पहले इसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लें, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, एक एक वर्ड एक एक चीज़ को अच्छे से देख लें ताकि आप अगले लेक्चर्स पे जब जाएं तो आप भी क्या हो सकें, इसको बहुत, क्योंकि पुराना लेक्चर जहन से ना निकले।
तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होंगी। अगर कोई आइडिया देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं, नीचे कमेंट में कर सकते हैं या मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उस पे भी कर सकते हैं। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।